आज हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाले हैं, जो कि कलयुग में बहुत ही पुण्यप्रद है, बहुत ही लाभ है। सत्यनारायण व्रत कथा जो पूजा है वो कलयुग में विशेष पूजा मानी गई है। थोड़े से ही समय में इसका बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। तो सत्यनारायण की पूजा हम थोड़े से भी ही समय में हम भगवान का कथा श्रवण करें, उस कथा श्रवण से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और थोड़े से ही उन कथा सुनने से ही सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में आता है। तो वही सत्यनारायण भगवान की महागणपति जी की पूजा करने के पश्चात भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करके उनकी कथा श्रवण करेंगे आज। ओके, बिल्कुल हम तैयार हैं, हम सब बिल्कुल बैठे हैं अपनी भगवान के अपने मंदिर में, आपको वेट कर रहे हैं कि आप स्टार्ट करें। ठीक है, ओके ओके। बोले रामेश्वर भगवान की जय। जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु गोविंद की जय। माता पिता की जय। संत समाज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सर्व विश्व गौहत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरिः। अत पवित्रीकरणम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः। आचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। आसन शुद्धिः तिलकधारणम। सभी अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, अपने माता पिता, अपने गुरु भगवान भगवान सत्यनारायण भगवान रामेश्वर महादेव की प्रार्थना करेंगे, मन में ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे सारे कष्ट दुख दूर करके सब पे कृपा करें, सबको सुख शांति आयु आरोग्य व्यापार आदि की वृद्धि करें, अपने पुत्र पुत्रियों को लिए विद्यादि सरस्वती सबकी कृपा करें, यदि प्रार्थना करें। ओम श्रीमन महागणपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, माता पितृभ्यो नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्रेश्वराय नमः। क्षेत्र प्रधान श्री पर्वतवर्धनी अंबिका समेत रामनाथेश्वराय नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी लोग सबसे प्रथम श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे, जो कि विघ्नों को दूर करने वाले हैं, विघ्नेश्वर हैं, सिद्धि विनायक हैं। सर्वप्रथम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी भगवान, हे विघ्नेश्वर, हमारे सभी विघ्नों को शांत करें, हमारे सभी कार्य सिद्ध करें, और भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो। हम सब भक्तों पर कृपा करें। सभी भक्तजन श्री महागणपति जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे। हाँ ठीक है, सभी गणपति महागणपति जी का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवक्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदयानः पिण्डन्नो दिविश्चेदसादनम्। श्री महागणपतये नमः। सिद्धि बुद्धि समेत महागणपति भूर्भुवस्सर्वं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। महागणपतये नमः। पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः वर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, शुद्धजलं समर्पयामि,
वस्त्रोत्तरीय आवरण उपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूमकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम शूर्पकर्णाय नमः, ओम हेरंबाय नमः, ओम स्कंदपूर्वजाय नमः, ओम सिद्धिविनायकाय नमः, महागणपतये नमः। नानाविधानि परिमलपत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। महागणपति स्वामिने नमः। धूपम् ओम मनत्पतिरसोद्धूतं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। महागणपति स्वामिने नमः। धूपमाग्रापयामि, प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि, धूपदीपानंतर आचमनीयं जलं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों। महागणपति स्वामिने नमः। शर्कराखंड महानैवेद्यं निवेदयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्ली दलेर्युतं कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। महागणपते नमः। कर्पूर ताम्बूलादि ऋतुफलानि द्रव्य दक्षिणा मुखवासार्थे सफलताम्बूलादि समस्तोपचारान् समर्पयामि। बोले गजानंद भगवान की जय। सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि श्री महागणपति जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी पूजा से आप प्रसन्न होकर के हमें अभीष्ट फल प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमारे सभी कार्य सिद्ध हों, सर्वे विघ्न बाधाएं दूर हों। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे सभी लोग हाथ जोड़ करके, सभी हाथ जोड़ करके श्री महागणपति जी से प्रार्थना करें। Please join your hands and pray to Lord Ganesha now. Yeah. We're going to pray that we are able to complete this puja successfully and we are able to reap the benefits of this puja, the blessings of Lord Ganesha for our family, for our careers, for peace, for the world. Thank you. ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां जनकुल प्रभवस्य लज्जा त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। श्री महागणपते गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अभीष्ट प्रार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। बोले गजानंद भगवान की जय। अनया पूजा महागणपति प्रियंतां नमः। महागणपति प्रीतः प्रसन्ना वरदा भवतु। नेक्स्ट सभी भक्तजन भगवान रामेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, माता पार्वती जी का ध्यान करेंगे। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान जो कि महाविष्णु भगवान है, महाविष्णु सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इस कलयुग में कलिकाल में हमें धर्म अर्थ कामादि मोक्ष की प्राप्ति हो। आपके आशीर्वाद से हम धर्म का आचरण कर सकें, आपके आशीर्वाद से हम सत्य का पालन कर सकें और आपकी कृपा हम भक्तों पर सदैव बनी रहे। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे सबके हम सबके ऊपर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करेंगे सभी भक्त। ठीक है, अभी सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे, महादेव का रामेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे सभी। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतिकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। गौरी ममाय सलिलान खत्ते गबरे द्विपदी सा चतुष्पदे
अष्टापदेन भवते भवोभसे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्न। ओम नंदीश्वर विनायक आदि सपरिवार समेत रामेश्वर महादेवं भूर्भुवस्सवं ध्यायामि आवायामि आसनं समर्पयामि। ओम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य मृत्युं शतमृतनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ऋषि मुनि नारदादि सपरिवार समेत भगवन् श्री सत्यनारायण स्वामिनं भूर्भुवस्सरों ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। भगवान शालिग्राम को भगवान सत्यनारायण के रूप में पूजा करते हैं और सामने वेंकटेश्वर महाराज विराजमान है भगवान नटराजेश्वर के नीचे। यहाँ पर शालिग्राम भगवान की मूर्ति विद्यमान है, भगवान शालिग्राम है, उनका हम अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात भगवान की पूजा करके उनकी कथा श्रवण करेंगे। सब लोग भगवान के सत्यनारायण के चरणों में जल अर्पण कर रहे हैं, तो मन में ऐसा भाव बनाए कि हम उनको जल अर्पण कर रहे हैं भगवान को। श्री सत्यनारायण शालिग्रामान् पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आत्मनियम समर्पयामि। अब ऐसा भाव बनाए कि हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत स्नानम ओम पंच नदिया सरस्वती मपीयन्ति स्रोतसः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवत्सरिता पंचामृत स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब भाव में ऐसा बनाइए भगवान सत्यनारायण भगवान को हम वस्त्र चढ़ा रहे हैं। ओम जुवा सुवासः परिविवस्त्रयन् भवति जायमानः तन्वीरा सगुसाद्य मनसा देवयन्ता। श्री सत्यनारायण स्वामी नमः। वस्त्रं दो वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, आत्मनियम जलम समर्पयामि। श्री सत्यनारायण स्वामी नमः। भगवान को हम चंदन लगा रहे हैं, ऐसा भाव बनाए सभी। ओम श्री कंडम चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सवनोहरम हरिद्राम कुंकुमाचूर्णम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम कुंकुमाचूर्णम समर्पयामि। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ओम भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, सभी लोग प्रार्थना करके भाव बनाएं। भगवान के सिर के ऊपर चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री सत्यनारायण मूर्तये नमः। नानाविधानि परिमल नामार्चनम पुष्पांजलिं समर्पयामि। वनस्पतिरसोद्भूतम। भगवान को धूप से आरती करें, भाव बनाएं। ओम दूर से दूरवयोस्मान दुर्देवस्मान दुर्देव दुर्वयं वयं दुर्वामः। श्री धूपमाग्रापयामि। दीपार्थे अक्षतान समर्पय प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। आत्मनिर्भर भगवान को मन से 56 प्रकार का भोग लगाएं, भाव से प्रार्थना करें सभी लोग। ओम भूर्भुवस्वः नाभ्यासीदंतरक्षकम तीक्ष्णोद्यम प्राणा। भगवान को भोग पवा रहे हैं, ऐसा मन में भाव बनाएं। भगवान को अपने भाव से भगवान को भोग लगाएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। महानैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यानंतरात्मनियम जलम समर्पयामि। भूर्भुवस्वः उगी फलसमायुक्तम नागवल्लीदलयुतम कर्पूरचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ओम कर्पूर तांबूलादि समस्तोपचारान् पूजां समर्पयामि। यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। आज श्रावण में रुद्राभिषेक का एक विशेष फल होता है, इसलिए भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए। सभी लोग मन में भाव बनाएं, प्रार्थना करें। हम रामेश्वर महादेव को जल चढ़ा रहे हैं अभिषेक श्रावण मास में। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्री महादेवाय नमः। महाभिषेकम समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले रामेश्वर भगवान की जय। हाँ जी जय। अब यहाँ पर भगवान सत्यनारायण से महादेव से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारी पूजा से आप प्रसन्न होकर के हमें अभीष्ट फल प्रदान करें और हमारी पूजा से आप प्रसन्न होकर के सब भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें। सभी मनोकामना, धनोकामना, व्यापार उद्योग कामना, पौत्र कामना, प्रपौत्र कामना, सब मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा भाव बनाए। ओम वंदे शंभुमापतिं सुरगुणो
वंदे जगत्कारणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक बंधिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। ओम ओमावानं न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। श्री महादेवाय नमः, सत्यानारायण स्वामी नमः, अनंत कोटि प्रणाम नमस्कारान् समर्पयामि नमः। ओम। अभी जो है भगवान का पूजन आदि प्रार्थना पूर्ति हुआ है। अब भगवान का कथा श्रवण करेंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करेंगे। सभी लोग भक्त जो मन में ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू करते रहेंगे। हमें सुन पा रहे हैं सभी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम। ओम नमः शिवाय, ओम नारायण नमः का जाप करते रहेंगे। ओके, आप कथा श्रवण करें बड़े ही श्रद्धा से। ओके। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एकदा नैमिषारण्ये शौनकादिर्षयः स्वाहा। भक्तों, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ है अपने भारत भूमि में। नैमिषारण्य में तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे। तो 88,000 ऋषि जब सम्मिलित हुए तब उनके एक न एक कथा चलती रहती थी। तो कलयुग में जब सभी ऋषि लोग मुनि लोग एकत्रित हुए भक्तों, तो सभी ऋषियों ने आपस में प्रश्न किया कि कलयुग में जो कि अभी समय चल रहा है, इस कलयुग में ऐसा कोई साधन है कि पाप तो बहुत बढ़ रहा है, अधर्म बहुत बढ़ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद के बसीभूत हो गया है इन मनुष्य। इन काम और क्रोध और लोभ और मोह संसार में इतना घर्षित हो चुका है कि इसी को सत्य मान बैठा है मनुष्य, यही सबको समझता है। किंतु इससे भी आगे जाके जिसको हम मोक्ष कहते हैं भक्तों, वह मोक्ष क्या है और उसके लिए क्या करना चाहिए ये किसी को पता ही नहीं है। जैसे कि बाकी सभी जीव, जैसे गाय पशु पक्षी और भी जितने जीव हैं, कीड़े मकोड़े, उन सभी जीवों से अगर मनुष्य की तुलना की जाए आज के समय में, तो बताइए क्या अंतर है? विचार कीजिए। जैसे कि बाकी पशु पक्षी जन्म ले रहे हैं, हम भी जन्म ले रहे हैं। बाकी पशु पक्षी जीव आदि भोजन कर रहे हैं, हम भी भोजन कर रहे हैं। बाकी जीव संतान पैदा कर रहे हैं, हम भी संतान पैदा कर रहे हैं। इनमें कोई अंतर नहीं रहा। और मनुष्य कर भी क्या रहे हैं, बस इतना ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, इतना ही सोच रहा है। इसके आगे क्या, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता है। तब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि कलयुग में मनुष्य भक्ति भी करता है, तो थोड़ी देर के लिए जाएगा और भगवान को स्मरण करेगा, वो भी उसमें जो जरूरत होगा वही भगवान को पूजता है, जरूरत के बिना कोई सुमरन नहीं करता। एक दोहा भी कहा गया है कि सुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ही न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे होए। मनुष्यों की ये गति रहती है, जब दुख में रहता है तब भगवान की कथा कहता है, और जब सुख में रहता है तब भगवान को याद नहीं करता। यही एक कारण होता है कि भगवान की कृपा से वंचित हो जाता है और बार बार दुखी होता है। तो भक्तों, ऋषि मुनियों ने विचार किया कि इन मनुष्य को कैसे छुटा पाए, कैसे भगवान की ओर ले जाया जाए। तब उसी बीच में भक्तों नारद जी ऋषि आगमन होता है, और नारद जी ऋषि का ध्यान करते, नारद जी ऋषि आते हैं और नारद जी पूछने लगते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आप क्यों एकत्रित हैं और आप क्या विचार कर रहे हैं। तब सारे ऋषि मुनियों ने, एक ऋषि मुनि ने नारद जी ऋषि से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे ऋषि वर, आप तो भगवान महाविष्णु के बहुत समक्ष रहते हैं, क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे कलयुग में मनुष्य मोह से छूट जाए, बंधन से छूट जाए, वो अपने पाप कर्म गति से छूट जाए? क्या कोई ऐसा उपाय है? नारद जी बड़े मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। और हे ऋषियों, आपने अपने कल्याण हेतु नहीं बात पूछी, आपने समस्त ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों के कल्याण हेतु बात पूछी है, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। नारद जी ने बहुत प्रसन्न होते हुए कहा, हे ऋषियों, मैं भी एक बार बहुत व्याकुल रहता था, मेरे को भी एक कथा भगवान श्री विष्णु जी ने प्रदान की थी, आज मैं वही कथा
आप समक्ष आज सबके समक्ष लोगों के सामने ऋषि मुनियों के सत्य समक्ष प्रकट करूंगा। तो हे ऋषि मुनियों, सब ध्यान से सुनो। एक बार मैं अनंत लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं वैकुंठ धाम आदि से भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचा। भक्तों, मृत्यु लोक अपना लोक है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो नारद जी कहते हैं, मैं इसी मृत्यु लोक में आज वहां पहुंचा ऋषि मुनियों, और मैंने आके देखा कि जो भी मनुष्य हैं वो मनुष्य अपने कर्तव्य, अपने धर्म पालन, अपना कर्तव्य पालन से भटक चुके हैं। मनुष्य का जो उद्देश्य है, मनुष्य का जो उद्देश्य है कि इस जीवात्मा को अपने एक मोक्ष द्वार तक ले जाना, उस उद्देश्य को भूल चुका है मनुष्य। और बाकी के जीवों तरह ही यहाँ विचरण कर रहा है, भूल बैठा है, अपने जीवन का उद्देश्य भूल बैठा है। तो मैंने जब देखा यहाँ पर बहुत से पाप अन्याय हो रहे हैं, कोई धर्म की बात नहीं करता, कोई सत्य नहीं बोलता, सभी झूठ बोलते हैं, अपने बड़ों का आदर नहीं करते हैं, बड़ों की मर्यादा नहीं कर रहे हैं, पुत्र आज्ञा नहीं मान रहे हैं, पुत्री माता पिता की बात नहीं सुनती है, पत्नी आज्ञा नहीं मानती है पति की, सब धर्म से विचलित हो गए हैं। सबने धर्म आचरणहीन कार्य करना प्रारंभ कर दिया आज के समय में। जब नारद जी ने देखा तो नारद जी बहुत दुखी हुए कि एक ही तो भूमि है भारत भूमि, जहाँ पर ऐसा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जम्बूद्वीप भारतवर्ष में जहाँ धर्म आचरण मर्यादा सब कुछ पालन करते हैं, और आज क्या गति हो गई हमारे ऐसे सनातन धर्म की, हिंदुत्व धर्म की, हमारे भारतीय संस्कृति की, हमारे क्या हो गया इस मनुष्यों को। भगवान नारद जी परेशान होकर के कहने लगे, मैं बैकुंठ लोक गया और वहां पर भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना करी। शांताकारं भुजगशयनं सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। मैंने वहां पर प्रार्थना की, हे संघ चक्र गदा धारण करने वाले, हे वैकुंठाधिपति, हे भगवान महाविष्णु, आप प्रकट होइए। भगवान महाविष्णु ने मुझ पर दया करके ऋषियों मुझे दर्शन दिया, और दर्शन दे करके पूछने लगे। विष्णु भगवान ने पूछा, नारद क्या बात है, आप किस कार्य के उद्देश्य से यहाँ आए हो, कृपया पूर्वक बतलाइए। भगवान विष्णु जी ने ऐसे सुहृद वचन जब हमसे पूछे तो नारद जी ने कहा, ऋषियों, मैं उनके आगे व्याकुल होकर आंसुओं के प्राणे निकलने लगे, और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे शुक्ल वर्ण चतुर्भुज नारायण, हे प्रभु, हे दयादीन, हे करुणावान, हे कृपावत्सल, हे भक्त वत्सल भगवान, मनुष्य में यहाँ पर मृत्यु लोक में मनुष्य ने आपकी भक्ति छोड़ दी है, सब इतना जीवों की तरह, पशु पक्षियों की तरह ऐसा रम चुका है, आपकी भक्ति छोड़ दी है, ना तो वो धर्म आचरण कर रहा है, ना कर्तव्य आचरण करता है, कर्मों से हीन हो गया है। हे प्रभु, अगर आपकी मेरे ऊपर कुछ कृपा हो तो इनके कल्याण के हेतु कुछ बात कर दो, इस कल्याण के हेतु कुछ प्रदान कर दो, ऐसा कोई उपाय बतला दो जिससे इनका कल्याण हो जाए। भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद, देखिए भक्तों, यही एक पराकाष्ठा होती है। हमारी भारत भूमि में जो भी संत ऋषि पूज्यमान क्यों माने जाते हैं, साधु संत जो होते हैं वो हमेशा जीवों के कल्याण की सोचते हैं, और हर वह व्यक्ति साधु है जो अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरे के बारे में सोचता है। ध्यान रखना भक्तों, हर वह व्यक्ति साधु है जो अपने बारे के स्वयं में नहीं सोचता, जो दूसरे के बारे में सोचे वह साधु है। जो गिरते हुए को साधे वह साधु है, जो दूसरे की मदद करे, हेल्प करे, वह साधु है। साधु कोई कपड़े का नाम नहीं दे रही वस्त्र का कि वस्त्र धारण कर लिए साधु हो गए, नहीं। जो दूसरे के लिए जिए, जो दूसरे का कल्याण करे वह साधु है भक्तों। हर एक व्यक्ति साधु है, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है वो कभी अन्याय नहीं कर सकता, वो कहीं गलत नहीं कर सकता, वो कहीं पाप नहीं कर सकता, क्योंकि पाप तो स्वार्थ में होता है, गलती तो अपने स्वयं के स्वार्थ हेतु होती है, अन्याय तो व्यक्ति अपने स्वार्थ हेतु करता है, पाप तो व्यक्ति अपने स्वार्थ हेतु करता है। इसलिए भक्तों हमेशा ध्यान रखना, जो दूसरे के लिए हित करते हैं वो कभी अन्याय नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते, इसलिए वही साधु है, और भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं भक्तों। जो व्यक्ति दूसरे का अच्छा करता है उसका प्रभु अच्छा करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखा करो, हमेशा ये बात ध्यान रखना। ये सत्यनारायण कथा है जो सभी भक्त सुन पा रहे हैं हमारे लिए। हेलो, बिल्कुल सुन रहे हैं, हाँ जी। सुन रहे हैं। देखिए, जो सत्यनारायण कथा है, ये कथा एक कथा से भावार्थ लगाना चाहिए। कथा सिखलाती क्या, जैसे पहले प्रसंग में ऋषि मुनियों ने अगर भगवान से भी प्रार्थना की तो किसके लिए प्रार्थना की, मनुष्यों के लिए। तो इससे ये बात प्रकट होती है,
सभी को सत्यनारायण कथा तो सुनते हैं, उसका भावार्थ ये लगता है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करें तो उसमें हम अपने लिए तो प्रार्थना करते ही हैं, अपितु सबके हित के लिए ही सोचें हर कार्य में। तब आपसे देखिए कितना अच्छा होता है, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप जो भी कार्य करें आप सबके हित के लिए सोचिए, सबके अच्छे के लिए सोचिए, हमेशा आपका अच्छा होगा। तो भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए, नारद से कहा, नारद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं जिससे सभी आपकी जो मन की शंकाएं दूर हो जाएगी। ये भगवान सत्यनारायण का ही कथा है। एक बार एक ब्राह्मण था, तो वो बहुत गरीब था, निर्धन था। नारद आप लोग भी कथा सुनिए, प्रथम अध्याय है, द्वितीय अध्याय चालू हो गया है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि नारद एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, निर्धन था, उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं रहता था, और वो नित्य भिक्षा के लिए जाया करता था। तो भिक्षा मांगते समय कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन असंतुष्ट रहता था, संतुष्टि नहीं होती थी उसको। लेकिन उसमें एक गुण था नारद, वो मेरी भक्ति हमेशा किया करता था। देखो भक्तों, ये बात ध्यान रखना, परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु को मत भूलना, हमेशा प्रभु को पकड़ के रखना, हमेशा भगवान का ध्यान करना, हमेशा भगवान का नाम जप करना, वो जरूर आपकी कृपा, आप पर कृपा करेंगे, सब पर कृपा करेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा भगवान का भजन हमेशा कभी नहीं छोड़ना। तो भगवान विष्णु जी बोले, नारद वह ध्यान मेरा हमेशा किया करता था, हमेशा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, सुदामा की तरह मान लो। तो नारद मैंने एक बार, मैं ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके मैं उनके सामने गया और मैं पूछने लगा कि हे साधु, क्यों दुखी रहते हो, क्या परेशानी है? तो वह गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि प्रभु, मेरे परिवार के पालन पोषण हेतु, उनके लिए उदर की पूर्ति हेतु, पेट भरने के लिए मैं नित्य भिक्षा मांगता रहता हूँ, इससे जो कुछ मिल जाता है उससे पालन पोषण करता हूँ, लेकिन ऐसे पूर्ति नहीं हो पाती हमारे परिवार की। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करो और उनकी पूजा करो और उनका भजन नाम संकीर्तन करो, वो आप पे कृपा करेंगे। नारद मेरे यह वचन सुन करके उस गरीब निर्धन ब्राह्मण ने जो कुछ भी भिक्षा में मिला उससे गेहे केले के चूर्ण सबाया में लेकर जो कुछ भी सामने, देखो भगवान की पूजा में जो कुछ प्राप्त हो जाए, यानी कि अब ये होना हुई अब आवश्यक है। भाव, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसता है, भाव से मुझको बज दे उससे बेड़ा पार है। तो उस निर्धन ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भक्तों, उस सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से उस गरीब निर्धन ब्राह्मण धनवान हो गया, संतानवान हो गया, सुखी हो गया, और हर पूर्णमासी को, भक्तों हर पूर्णिमा को वह सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगा और अंत में वैकुंठ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी श्री रेवाखंडी ब्रह्म वैवर्त पुराणे द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो नारद उस ब्राह्मण ने मेरी पूजा करके सर्व कुछ प्राप्त किया। अब आगे ही कथा कहता हूं तो ध्यान से सुनो भक्तों। नारद ऋषि जी ने वही पूरी कथा ऋषि मुनियों को बताई और वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं आज। फिर आगे की कथा कहते हैं कि नारद ऋषि सोनकादि को सुना रहे हैं और विष्णु भगवान जी नारद जी को सुना रहे हैं। वही कथा मैं आप लोगों को आज सुना रहा हूं। कहते हैं उस ब्रही ब्राह्मण दूसरे जन्म में एक राजा हो गया और एक नदी के किनारे ऐसे ही भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। तो वहीं पर एक वैश्य की नाव आती है जो व्यापार करता था, वह आकर के नाव को वहीं ठहरा दिया और देखने लगा क्या हो रहा है। तो भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा चल रही थी, पूजा चल रही थी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ। तो वह वैश्य वहीं ठहर गया और पूजा होने के बाद, आरती होने के बाद भगवान को नमस्कार करता है और राजन से पूछता है कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? राजन कहते हैं कि हे वैश्य, यह भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत है, ये मोह से बंधन से छुड़ा देता है, संतानहीन हो तो संतान को देता है, माया में पड़ा हुआ तो माया से छुड़ा देता है, बंधन में पड़ा हो तो बंधन से छुटा देता है, भक्तिमान नहीं हो तो भक्तिवान बना देता है। ये सत्यनारायण की कथा है। वैश्य ने उस दिन विचार किया कि हे भगवान सत्यनारायण, मेरे यहाँ अगर संतान हो जाएगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। भक्तों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप भाव से इसे करें, श्रवण करें, भगवान से प्रार्थना करें
आप जो भी मनोकामना करेंगे वह भगवान आपकी पूर्ण करेंगे। भक्तों से प्रार्थना करूंगा आपके भी जो भी कष्ट दुख भगवान सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस कथा में थोड़ा सार छिपा हुआ है जो आगे आपको पता चल जाएगा। बताया, सुनिए। तो वैसे ने ऐसी संकल्प किया कि मेरे यहाँ जब संतान हो जाएगी तब जाके इस व्रत को करूंगा। वैश्य के यहाँ क्या होता है भक्तों, इनकी पत्नी है लीलावती, उन वैश्य की पत्नी का नाम था लीलावती। 10वें महीने में गर्भ हो गई और 9वें महीने में गर्भवान हो गए और 10वें महीने में संतान हो गई, गर्भाधान हुआ, संतान प्राप्त हो गई। संतान प्राप्त हुई तो ब्राह्मणों से नाम रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया था? कलावती। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कला से पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम ऋषियों ने कलावती रखा। भक्तों, कलावती ऐसे बढ़ने लगी जैसे चतुर्थ का चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा का ऐसे बढ़ने लगी। अब उनकी पत्नी लीलावती ने कहा कि हे पति देव, आपने संकल्प लिया था कि संतान हो जाएगी तो आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। अब तो संतान हो गई, अब व्रत कर लो, अब कथा कर लो संतान भगवान सत्यनारायण भगवान की। तो इन्होंने कहते कहते टाल दिया, बोले अब इसके विवाह के समय करूंगा। और अब दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कभी कभी देखो अपनी धर्म पत्नी की बात भी माननी चाहिए पुरुषों के लिए, अनसुनी कर देते हैं कोई कोई। कोई अगर धर्म बारे में अच्छे बारे में कोई राय देती तो माननी चाहिए बात। तो इन्होंने मना कर दिया और कह रहे इसके विवाह के समय करूंगा। भक्तों, एक समय की बात, पुत्री कलावती बड़ी हो गई। एक बार राजा अपने घर लौट रहे थे तो देखे कि बड़ी बड़ी कन्याओं के साथ कलावती खेल रही है। खेलते हुए जब देखा कलावती को तो सोचा अब तो ये विवाह के योग्य हो गई है, और अपने दूतों को कांचन नामक नगर में भेजा और कहा जाओ हमारी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ के लाओ। उनके दूत जाते हैं और एक सुयोग्य वर उस कन्या के विवाह हेतु ले आते हैं। भक्तों, उनका विवाह संपन्न हो जाता है, किंतु कारणवश वह वैश्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल जाता है। मैंने कहा था कि सुख में भूल जाते हैं भगवान के लिए, सुख में व्यक्ति भूल जाता है भगवान के लिए। आज राजा के यहाँ कन्या हो गई, कई वर्षों में कन्या हुई, कई वर्षों उसका विवाह हो गया, दामाद भी घर आ गया, और ऐसा दामाद तो घर जमाई बन गया। भगवान ने सारे सुख दिए, सब मनोकामनाएं पूर्ण की, किंतु आज भगवान का व्रत करना भूल गया। भक्तों, माता पिता भी कभी रूठ जाते हैं अपन, तो अपने से बड़े भगवान प्रभु हम एक बार छोड़ दें, 2 बार छोड़ दें, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखो अपने कर्तव्य और धर्म को। यहाँ पर क्या हुआ, वैसे भूल गया और वैसे ने वैसे विवाह करके अपनी कन्या का, अब वैसे और जामा दोनों व्यापार करने लगे। भक्तों, भगवान सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उनकी कृपा थी, जो उस वैसे को जो कृपा थी वो हट गई। देखो भक्तों, भगवान की नजर बनी रहे वो सबसे बड़ी बात है। भगवान की दृष्टि अगर अपने ऊपर है तो सब कुछ अच्छा होगा, और भगवान की दृष्टि अगर हट जाए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हमेशा कष्ट में ध्यान रखना भक्तों, जब भी कोई कष्ट आए तो बस भगवान का भजन चालू कर देना, भगवान का नाम जब चालू कर देना कृपा हो जाएगी भगवान की। बाकी किसी चंटों में मत पड़ना किसी भी इसमें, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई भूत, कोई प्रेत, कुछ नहीं होता। सब भगवान से बड़ा कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा, जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, भगवान की भक्ति की सेवा कहीं मत जाना। देखो कुंती को देखो, माता कुंती ने कितना कष्ट आया लेकिन कभी भगवान को नहीं भूली, और भगवान ने जब कही सत्यनारायण भगवान की जय। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा व्यवधान आ गया है। तो फिर क्या हुआ भक्तों, राजा और जामाद जहाँ राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार कर रहे थे, भगवान की माया से राजा चंद्रकेतु का कुछ धन चोर चुरा कर ले जा रहे थे। उस धन को उन्होंने कहा छोड़ दिया जहां वहां वैश्य और जामाद व्यापार कर रहे थे। जब राजा के सिपाही पीछे से आए भागते हुए, जब देखा कि वह धन तो यहाँ वैश्य के आ पड़ा है, तो उन्होंने सोचा यही चोर है, इन्होंने ही धन को चुराया है। भगवान की माया होती है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, हम नहीं भी सोचते, कुछ गलत घटित हो जाता है, कुछ अलग ही हो जाता है। भगवान की जब कृपा होती है तो अच्छा होता है, और जब भगवान की कृपा हट जाती है तो सब गलत गलत हो जाता है, कष्ट आने लगते हैं, दुख आने लगते हैं। भगवान की माया,
उन चोरों ने, उन सिपाहियों ने उन बैस और जामात को पकड़ करके भक्तों राजा चंद्रकेतु के दरबार में ले गए और कहा कि मैं 2 चोर पकड़ के लाए हैं, राजा आज्ञा करो। उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन उनकी एक बात ना सुनी और राजा चंद्रकेतु ने आज्ञा दी, जाओ इन दोनों को महान कारागार में डाल दो। भक्तों समय की बात, ये दोनों लोग कारागार में डाल दिए गए और इन दोनों की पत्नी कलावती लीलावती घर पे अकेली परेशान, और इनके यहाँ 2 वक्त भोजन की भी परेशानी होने लगी, कष्ट होने लगा। कलावती लीलावती भिक्षा मांगने लगी, इतनी ज्यादा इनके यहाँ कष्ट आ गए कि इनको भिक्षा मांगनी पड़ी। तो एक दिन क्या हुआ भक्तों, कलावती दर दर भिक्षा मांगती एक ब्राह्मण के घर पहुंची और ब्राह्मण के घर इसी तरह भगवान का कथा पूजा चल रहा था भक्तों। तो भगवान ब्राह्मण जो सत्यानारायण की पूजा कर रहे थे, उनकी भक्ति भजन संकीर्तन कर रहे थे। कलावती पूछने लगी, भगवान आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, सत्यानारायण का कथा है बेटी, ये बहुत प्रभावशाली रहता है, व्यक्ति जो भी मन में प्रार्थना करे वो पूर्ण करते हैं इस कथा से भगवान, इस पूजा से भगवान। कलावती ने मन प्रसाद लिया, मन में संकल्प किया, हे प्रभु मेरे पति और मेरे पिता दोनों घर पर आ जाए जल्दी से, स्वस्थ सकुशल, मैं आपका ये व्रत करूंगी। आज विलंब हो जाता है, कलावती घर पर पहुंचती है और माता लीलावती पूछती है, हे पुत्री अभी तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती कहती है, माते आप गलत मत सोचना, मैं देखिए हर माता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र पुत्री का ध्यान रखें। माता लीलावती कहती है, इतनी देर तक कहाँ हो गई, तू कहाँ गई, तेरे मन में क्या है? कलावती कहती है, माते मैं आज ब्राह्मण के घर बैठ गई, वहां पर एक कथा चल रही थी सत्यानारायण भगवान की, तो कथा सुनने लगी। लीलावती कहती है, ओहो ध्यान आया, तेरे पिता ने संकल्प लिया था कुछ समय पहले जब तू हुई नहीं थी, तेरे लिए भगवान का संकल्प किया, तो तेरे विवाह के समय संकल्प, लेकिन भूल गए मोहबस। तो दोनों ने क्या किया, कलावती और माता लीलावती ने भगवान का सत्यनारायण व्रत का कथा किया और पूजा आरती करके प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे पति और दामाद दोनों घर पर आ जाएं। लीलावती ने प्रार्थना की और भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा से प्रसन्न हुआ। देखिए भगवान बहुत कृपा वत्सल हैं, बहुत भक्त वत्सल हैं भगवान। भगवान इतने दूर चल के आए रामेश्वरम, तो राम जी ने यहाँ पर भी कहा एक बार कि रावण अभी भी अगर शरण में आ जाए तो हम उनको छोड़ देंगे। भगवान बहुत भक्त वत्सल हैं, कितने से बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में आ जाए तो शरण प्रदान करते हैं भक्तों। इसलिए सभी भक्त कितनी भी बड़ी गलती हो जाए हमेशा भगवान की शरण में रहो, हमेशा भगवान की शरण में कृपा करेंगे प्रभु। तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दे दिया रात में, बोले तुम्हारे यहाँ जो बणक है कारागार में उनको तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा चंद्रकेतु ने स्वप्न राज्यसभा में सुबह सुनाया तो मंत्रियों ने कहा कि राजन स्वप्न में भगवान आए, ये तो सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात यह है कि आप छोड़ेंगे तो आप तक क्या चला जाएगा, इसलिए भला इसी में ही कि उनको छोड़ दो। राजा ने उन दोनों बड़कों को बुलाया, मंगलाचार कराया उनके और उनको छोड़ दिया और कहा कि तुम किसी देव कारण बस तुमको दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप दोनों लोग जाइए, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोनों लोगों ने राजा से आज्ञा ली और दोनों चल पड़े। यदि श्री खंडे 3 अध्याय समाप्ता। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ जयकारा बोलना पड़ेगा अगर सुन पा रहे हैं तो। भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय जय। तो फिर भगवान दोनों 4th अध्याय प्रारंभ होता है, दोनों लोग चल पड़ते हैं साधु मंगलाचार करके। अब देखिए इनको पहले से दूना धन दे दिया, इनका जो धन था उस राजा ने दूना धन दिया कि जाओ तुम संतुष्ट रहो, इतने दिन तुमने व्यापार नहीं किया, इतने दिन तुम हमारे कारागार में रहे, हम तुमको दूना धन देते हैं। भगवान की प्रसन्नता से दुगना धन दे दिया इनको। अब दोनों अपने घर के लिए चल पड़े। यहाँ पर भगवान ने इनकी परीक्षा के लिए भक्तों ब्राह्मण रूप का धारण किया और आकर के इनकी नाव में पूछने लगे दोनों से, आपकी नाव में क्या भरा है? तो उस बेस्ते ने कहा मुस्कुराते हुए, भगवान क्या आपकी कुछ लेने की इच्छा है क्या? हमारी नाव में तो बेल पत्ते पड़े हुए हैं। भगवान ने भी कह दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा वचन तुम्ही को सत्य हो, जिसकी भावना जैसी रहती है भक्तों वैसा ही प्राप्त होने लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर कलयुग में कोई धर्म बचा है तो वह सत्य है भक्तों। कलयुग में कौन सा धर्म बचा है पता है किसी को? सत्य है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो सब धर्म का पालन कर लिया आपने भक्तों।
आप सत्य की राह पे चल रहा है तो सब कृपा होगी आप। इसलिए हमेशा जीवन में प्रयास करना सत्य बोलना, और अगर आप सत्य बोलते हैं तो बहुत से पापों से बच भी सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखना सभी। सत्यनारायण भगवान के सत्यनारायण भगवान का नाम क्यों पड़ा? सत्य से ही भगवान का सत्यनारायण पड़ा नाम, क्योंकि जो सत्य बोलता है वो भगवान को अति प्रिय होता है। भक्तों, भगवान की भक्ति में ये भी है, ये सत्य बोलना भी भगवान की भक्ति है, धर्म का पालन है, कर्तव्य का पालन है, भगवान को अति प्रिय होता है। भक्तों, कोई व्यक्ति सुन रहे हैं सभी हमको, अगर कोई व्यक्ति, हाँ, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र में लिखा है 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक अगर सत्य बोले तो उसकी जीव में, उसकी जिह्वा में वो शक्ति आ जाती है कि वो जो बोलता है तो वो होता है। ये सत्य का प्रभाव है भक्तों। अगर कोई भक्त हो तो ये प्रयास करके देख लेना, अगर आप 1 वर्ष तक 365 दिन 365 डेज अगर आप सत्य बोलते हैं, आप जो बोलेंगे वो होगा, वो होगा, वो होगा। ये सत्य का, ये शास्त्र का वर्णन है, शास्त्र का कहना है। तो इन्होंने यहाँ पर झूठ बोल दिया, भगवान ने कहा तुम्हारा वचन तुम्ही को सत्य हो। भक्तों, थोड़ी देर में देखता है कि वो नाव ऊपर उठ गई, उसमें जो बेल पत्ते बन गए, जो हीरे जवाहरात थे उनका धन था, वो बेल पत्ते बन गए। वो बेल पत्ते बन गए तो वैश्य ने जब देखा तो वैश्य मूर्छित हो गया। दामाद ने बोला आप क्यों दोष कर रहे हो, आपने जो झूठ वचन कहे हैं उनकी जाके क्षमा मांगो। इन्होंने जाके क्षमा मांगी, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान संतुष्ट हो गए, जा बार बार दुख कारण प्राप्त हो रहा है, तू मेरे बार बार तू गलती करता है, मेरे को भूलता है, बार बार तू झूठ बोलता है, इसलिए बार बार दुख को प्राप्त होता है। भगवान से प्रार्थना करिए, अब नहीं गलती करूंगा प्रभु, ये जैसा का तैसा धन हो जाता है। भगवान भक्तों, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है सो ताके हृदय प्रभु आप। साच के बराबर कोई तप नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, और जिसके हृदय में सत्य है वहां भगवान विराजमान है। भक्तों, उसी के हृदय में भगवान है। यदि सेवा खंड चतुर्ध्याय समाप्ता। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दूत अपने नगर पहुंचते हैं भक्तों, और अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, जाओ मेरी पत्नी को बता दो कि उनके पति और दामाद घर आने वाले हैं, उनकी स्वागत की तैयारियां करें। भक्तों, माता कलावती लीलावती कथा कर रही थी, यहाँ फिर एक गलती हो गई इनसे। कथा सुन के जैसे ही सुना इन्होंने कि मेरे पति आ गए, तो परमात्मा को भूल गई दोनों। पहले लीलावती कहती है कलावती, लीलावती तो कथा के बीच में ही लौट कर चली गई। कथा के बीच में ही कथा हो रही, पूजा हो रही, बीच में बोले मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो पूजा समाप्त करके जल्दी से तू भी आ जाना नदी किनारे। तो लीलावती चली गई, कलावती ने जल्दी पूजा पाठ सब खत्म किया, ब्राह्मण को दक्षिणा दे के ब्राह्मण चले गए, और आप प्रसाद वहीं छोड़ दी और निकल गई। सुख आता है तो भूल जाते हैं भगवान। कलावती ने भगवान को प्रसाद जैसा का तैसा सब रखा छोड़ दिया, दौड़ते दौड़ते अपने पति के दर्शन के लिए चली जाती है। भक्तों, जैसे ही वहां जाती है तो भगवान की माया से अब कलावती का पति अलोप हो जाता है। जब अलोप हो जाते तो कलावती कहती है मेरा पति नहीं रहा तो मैं जी करके क्या करूंगी, क्योंकि जीव न देह नदी बन नारी ते समनार पुरुष बन नारी। भक्तों, जिस नदी में पानी ना हो नदी अच्छी नहीं लगती। जिस देह में से जीव निकल गया हो, जिस जीव में से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस देह के, उस शरीर के यहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता है, घृणा करने लगता है। जीव न देह नदी बिन नारी और ते समनाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे ही जिसका पति ना रहे उस नारी का क्या। इसलिए कलावती विचार करने लगती है मेरा पति रहा तो मैं रहकर क्या करूंगी, और सती होने के लिए तैयार हो जाती है। भक्तों, जैसे ही सती होने के लिए तैयार होती है, भगवान को दया आ जाती है और आकाशवाणी होती है, कन्या तू मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए तेरा पति अदृश्य हो गया है। अगर तू जाके प्रसाद पा करके आएगी तो तेरा पति अवश्य मिल जाएगा। कलावती दौड़ी दौड़ी जाती है, भगवान का प्रसाद पाती है, क्षमा मांगती है, प्रभु त्राही मां क्षमा करें प्रभु, अपराध हो गया। प्रसाद पा करके आती है, अपने पति को पाती है, और दोनों अपने पति और दामाद को लेकर के घर आते हैं, विलंब ना करें, और आकर भगवान का सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करने लगते हैं। अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लास्ट अध्याय है, पंचम अध्याय है। अभी समय का अभाव है इसलिए और अच्छे से कथा नहीं कह पाया।
लेकिन यही बहुत है, एक राम नाम का रामेश्वरम में तो बहुत असंख्य फल है। अंतिम अध्याय है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे भक्तों, हे नारद, सुनो, मैं सभी भक्तों की पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। जो तुंगध्वज नाम का राजा था, वह बाद में आरे से चीर कर अपने पुत्र को देकर हमें प्रदान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो निर्धन ब्राह्मण था, वह सुदामा बना, कृष्णचंद्र मेरे कृष्ण रूप की भक्ति करके मेरे को प्राप्त हुआ। जो कौरविल का राजा था, वो बाद में दशरथ हुए, भगवान रामचंद्र जी के रूप में मेरे को पा करके प्राप्त हुए, मेरे को प्राप्त हो गए। भक्तों, जो भी भक्त निष्काम भक्ति करेगा भगवान की, उसको भगवान का सामीप्य अवश्य मिलता है। निष्काम सकाम भक्ति होती है। सकाम होती है हेतु की भक्ति करें, कुछ पाने के लिए भक्ति करें, और निष्काम भक्ति वह होती है जो कुछ ना पाने हेतु ही भगवान की भक्ति करे। जो कुछ ना पाते हुए भगवान की भक्ति करता है भक्तों, वह भगवान को प्राप्त होता है, और जो कुछ पाने के लिए भक्ति करता है वो तो उसको वही प्राप्त होगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आरती करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। यहाँ पर भगवान की कथा पूर्ण होती है। सभी लोग जहाँ हैं, भक्तजन जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर के हाथ जोड़ के भगवान की आरती का आनंद लेंगे। सुन पा रही हैं हमें? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। और हम I will allow everyone to talk if you want to participate in the aarti. We have concluded the katha and we are now going to proceed with the aarti. I'm going to allow you to talk if you would like to sing along with the priest today. Okay, so if you have not received the message, please let me know. You are more than welcome to sing along with the priest today. ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामारमह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख दिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम हर हर जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, चरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सभी आरती लें, आरती के दर्शन, सभी भक्त आरती के दर्शन करें। जय ज्वाला माई की। ओम योपाम पुष्पम वेदा पुष्पवान प्रजावान भुषमान भवति, चंद्रमा बापाम पुष्पम पुष्पवान प्रजावान भुषमान भवति। ये वम वेदा योपाम आयतनम वेदा आयतनवान भवति। सभी प्रार्थना करें भक्तजन, सभी प्रार्थना करें, प्रभु हमसे जो भी गलती अपराध बने हुए क्षमा करते हुए हम पे कृपा करें, आशीर्वाद प्रदान करें, हम सभी का कल्याण करें। आपके चरणों में ऐसे ही हमारी रति भक्ति श्रद्धा बनी रहे। हमारे पुत्र पुत्रादि के लिए विद्या सरस्वती व्यापार उद्योग आयु आरोग्य सब सुखी रहें। आपके चरणों में नित्य भक्ति श्रद्धा बनी रहे। जो भी जिसकी जो मनोकामना हो एवरीवन वो प्रार्थना कर लें अपने अपने। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम सेवनम संगताम परमेश्वरा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव
परिपूर्णं तदस्तु मे पापो हम पाप कर्मो हम पापात्मा पाप संभवात्रा इमां शरणं अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव अंत कुर्वैवरण नमस्कारान्। बोले रामेश्वर भगवान की जय। सभी लोग जयकारा लगाएं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद की जय। माता पिता की जय। संत समाज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सर्व विश्व गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सभी लोग हाथ जोड़ लें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम सेतौर मध्य प्रपदाग्रवृत्र कोरिया साम्राजमान महेशम ज्योतिस्वरूपम चंद्र सूर्याग्नेत्र मंदे देवं श्रीरामनाथ प्रसादम श्रीमान शंकर रामनाथ कृपया संपूर्ण कामोद्भवम धनम धान्यम पसंभव पुत्र लाभम सततम वत्सरम दीर्घमायु। बोलो रामेश्वर भगवान की जय।